अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम क्लास 9 की बायोलॉजी को। यूनिट नंबर 4 हमारा चल रहा था, विच इज़ सेल एंड टिश्यूज़। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, और आज हम डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर एंड तक इस वीडियो को भी देखिएगा और एंड तक इस चैप्टर्स को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो एंशियंट ग्रीक्स थे, उन्होंने सबसे पहले जो एक कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट किया था कि हमें नेचुरल वर्ल्ड की उन्होंने डेटा दी, ठीक है। तो उसमें एरिस्टोटल हैं जी, उन्होंने प्रेजेंट किया था ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन, ताकि वो सपोर्ट कर सके इस आइडिया को कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है आर सम हाउ रिलेटेड, यानी चाहे एनिमल हैं प्लांट्स हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ममासलत है। उसके बाद इस आइडिया पे बेसिकली क्वेश्चन उठाया गया था कि इज़ देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या इन सब के बीच में, यानी जो जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या ये सब इनके बीच में कोई फंडामेंटल यूनिट है, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है जो ये आपस मतलब इन सब में मौजूद हैं। बट माइक्रोस्कोप से पहले, बिफोर माइक्रोस्कोप वाज यूज्ड इन 17th सेंचुरी में, क्योंकि माइक्रोस्कोप आया था, तो उससे पहले ये किसी को भी आइडिया नहीं था, किसी को भी नहीं पता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डू शेयर अ फंडामेंटल यूनिट विच इज़ कॉल्ड अ सेल। तो सेल बेसिकली फंडामेंटल यूनिट है, और ये सारे आपस में जो है दे आर इंटर रिलेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल। अब इसको थोड़ा सा हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं कि 1665 में क्या हुआ, फिर 1670 में क्या हुआ, उन सबको हम देखेंगे। तो नंबर 1 पे है 1665। इसमें सेल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था बाय रॉबर्ट हुड की तरफ से। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया हनीकॉम जो जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है। उन्होंने कहा था हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम की तरह एक स्ट्रक्चर है कॉर्क में, यानी ठीक है, स्लाइस यूजिंग अ प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसने जो है कॉर्क का स्लाइस रखा, और उसने देखा कि इस कॉर्क के स्लाइस में बेसिकली हनीकॉम यानी शहद की मक्खी की तरह, जो शहद की मक्खी का छत्ता है उसकी तरह कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है। ही ओनली सा सेल वॉल, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या देखा, सेल वॉल देखी, एज दिस वॉज डेड टिश्यू, ठीक है, वो बेसिकली डेड टिश्यूज थे। अब ही coined the term cell for these individual compartment he saw। तो हर एक कंपार्टमेंट को उसने जो देखा, उसने कहा कि दैट इज़ दी सेल। उसके बाद 1670 में फर्स्ट लिविंग सेल जो है वो देखा गया था बाय एंटोन वैन हुक की तरफ से। ये डच बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो पॉन्ड का पानी था उसको माइक्रोस्कोप में रखा, और उसमें फिर उसने देखा कि इसमें जी सेल मौजूद है। फिर आ जाए जी 1683 में, तो मैनिच्योर एनिमल यानी एंटोन वैन ल्यूनबर्ग, अगेन उसी बंदे ने ज़्यादा जो है वो डिस्कवरीज की ऑन माइक्रोस्कोप लेवल पे। इवेंचुअली उसने पब्लिश किया एक लेटर रॉयल सोसाइटी की तरफ। इसमें फिर उसने ये डिटेल्स दी, जो उसने चीज़ें देखी उसको एक ड्राइंग की शक्ल में उसने बताया, ठीक है। अमंग दीज वाज द फर्स्ट प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरियल डिस्कवर। और इसी बंदे ने जो है वो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। फिर 1833 में जो सेंटर ऑफ द सेल है वो देखा गया बाय रॉबर्ट ब्राउन की तरफ से, जो एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। और बेसिकली सेंटर ऑफ द सेल दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस, और वो उसने प्लांट के सेल में देखा। फिर 1839 में सेल थ्योरी डिस्कवर हुई। थियोडोर सिचवान जर्मन बॉटनिस्ट थे। उसने इस कंक्लूजन तक पहुंचा कि ना सिर्फ प्लांट में बट एनिमल टिश्यूज़ में भी जो है एनिमल टिश्यूज़ भी जो है वो बेसिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल से बने हुए, ना सिर्फ प्लांट बल्कि एनिमल्स भी, ठीक है। उसके बाद 1839 में देखें तो 1839 में दिस एंडेड डिबेट दैट प्लांट्स एंड एनिमल वर फंडामेंटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। फिर ये डिबेट यहाँ पे एंड हुई कि चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ये फंडामेंटली जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ना एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ही आल्सो पुल टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज प्रीवियस स्टेटमेंट ऑन सेल इनटू वन थ्योरी विच स्टेट। फिर उसने एक थ्योरी दी जिसमें दो मेन पॉइंट्स हैं, दैट इज़
कि सेल और ऑर्गेनाइज इन ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट सेल और ऑर्गेनिजम्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा सेल मौजूद हैं। और जो सेकंड इसने पॉइंट दी कि ये जो सेल है वो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर है यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। मतलब जैसे एक दीवार होती है, दीवार का बुनियाद होता है कोई ना कोई, तो इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का जो बुनियाद है वो सेल है। ठीक है। उसके बाद 1840 में उन्होंने ये कहा कि वेयर डज लाइफ कम फ्रॉम, अल्ब्रेcht वॉन रोलिकर डिस्कवर दैट स्पर्म एंड एग आर आल्सो सेल। फिर उसने स्पर्म और सेल के बारे में बताया कि ये भी एक सेल है। तो देखिए कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से होते होते कहाँ तक बातें जा रही है। फिर 1845 में कर्ल हेरेंस ब्राउन रिवर्क द सेल थ्योरी कॉलिंग सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगेन उसने भी इसी पे बात की। फिर 1855 में देखें तो एक सेल थ्योरी का जो थर्ड पार्ट द सेल थ्योरी एडेड बाय रुडोल्फ वर्चू, अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, पैथोलॉजिस्ट, एंडेड दैट सेल इज नॉट de novo structure. This translate mean that all cell develop only from existing cell, यानी पहले कोई सेल मौजूद है, फिर इसमें से दूसरा सेल निकल रहा है, फिर उसमें से दूसरा सेल निकल रहा है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से दूसरा सेल निकल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद 1862 में ये सारे पॉइंट जो अभी हम डिस्कस करें इसको अलग अलग भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। फिर 1862 में लुइस पास्टर जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एंड केमिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया इस आइडिया का। ठीक है, कि ये जो कौन सा आइडिया, दिस वन के सेल डेवलप ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जो साइंटिस्ट के नाम है वो आपको याद होने चाहिए। ये एसएसटी की टेस्ट हो या किसी भी टाइप की टेस्ट उसमें ज़रूर आते हैं। अच्छा, अब आ जाएं सेल थ्योरी की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल थ्योरी बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट important concept of in biology is that cell is a basic structure functional unit of living organism, यानी सेल जो है वो structural functional unit of living organism है, यानी जितनी भी जो ज़िंदगी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो इस सेल पे डिपेंड कर रही होती है। दिस इज़ नोन एज अ सेल थ्योरी एंड वाज प्रपोज जॉइंटली बाय टू साइंटिस्ट इन 1839। जो ऊपर मैंने एक लाइन बताई, कौन सी लाइन, वो ये है कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ द थ्योरी। और ये थ्योरी बेसिकली किसने प्रपोज की थी? दो साइंटिस्ट थे 1839 में। कौन कौन से थे? एक बेल्जियन बॉटनिस्ट थे शेल्डन, और दूसरा जर्मन जोलॉजिस्ट थे शेवान। इन दोनों ने मिलकर ये हमें सेल थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई। फिर 1855 में रोडोल्फ वर्चू जो जर्मन फिजिशियन थे, उन्होंने प्रपोज किया एन इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी, यानी उसी सेल थ्योरी को उन्होंने बढ़ाया और उन्होंने ये किया कि जो सेल है वो अराइज होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कोई सेल मौजूद है उसी से में से ही दूसरा सेल निकल रहा है। तो इसके तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपने ज़रूर नज़र रखना है। तीन नहीं बल्कि चार इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपने ज़रूर जहन में रखना है। नंबर 1 पॉइंट ये कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आइदर इट्स अ प्लांट और एनिमल, उसमें एक से ज़्यादा सेल ज़रूर मौजूद है। ठीक है। सेकेंड जो है, द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जितनी भी स्ट्रक्चर है, जितनी भी उसके फंक्शन है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल। थर्ड जो है, द न्यू सेल इज़ ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी न्यू सेल तभी बनेगा जब पहला सेल मौजूद होगा। ठीक है। डिवाइडिंग इन टू सेल बाय सेल डिवीजन, और जब एक सेल इसमें से बेसिकली इसको सेल डिवीजन कहते हैं। और फिर ये आगे हम पढ़ेंगे माइटोसिस मियोसिस में, सेल इसको हम कहते हैं जी सेल डिवीजन। ठीक है, यानी सेल डिवाइड हो रहा है फ्रॉम वन सेल टू, एक सेल से फिर दो सेल्स बन रहे हैं। ठीक है। नंबर 4 है, द सेल कंटेन द हेरिडिटी मटीरियल विच इज़ पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो सेल है ना वो बेसिकली समझ लें कि इसमें कोडिंग है। ठीक है। उसमें सारे आपका हेरिडिटी मटीरियल, आप फॉर एग्जांपल अगर किसी की ख़ानदान में जो है वो डायबिटीज़ की बीमारी है तो दैट इज़ दी हेरिडिटी। ठीक है। और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही होती है। तो सेल में बेसिकली आपका जितना भी हेरिडिटी मटेरियल है वो मौजूद होता है। आपके आंखों का कलर, बालों का कलर, किसी किस्म की बीमारी, स्किन कलर, जो भी है, बिहेवियर चेंजेस भी इवन इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही होती हैं। ये थोड़े से बंदे हैं जिन्होंने जो है सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूट की थी। अब आ जाए सब सेल्यूलर और असेल्यूलर
पार्टिकल्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जो है आई थिंक एंड करूँगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर हम सेल को पढ़ेंगे, और सेल के बाद फिर जो सेल के जो ऑर्गेनेल्स है उसको हम देखेंगे, बिकॉज वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, ताकि ये सारा। ठीक है, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।